कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन जहां मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मराद के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुई और हर सतह पर, चाहे वो डायरेक्टर जनरल KDA हो या मेंबर फाइनेंस हो या डायरेक्टर फाइनेंस हो, उनकी कोशिश होती है कि वो उनसे मुलाकात करके मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मराद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनको सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएँ। और यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के महीने में उन्होंने भरपूर कोशिश की और डायरेक्टर जनरल KDA से और मेंबर फाइनेंस हो या डायरेक्टर फाइनेंस, उनसे जहां मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, वही मेहनत कशों के जायज़ हुकूक के लिए कामयाब कोशिशें की और उनको कामयाबी हासिल हुई, जिसमें सरपरस्त आला नवेद अनवर सिद्दीकी, जो यकीनी तौर पर गुज़िश्ता कई सालों से मेहनत कशों के जायज़ हुकूक के मराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के फौरी बहाली का मसला हो या वर्क चार्ट मुलाजमीन हो, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हो या फिर रिटायर मुलाजमीन हो, वो मुस्तकिल जद्दोजहद करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि उनके चेयरमैन अब्दुल मारूफ खान, जबकि सदर नदीम खोकर, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास और दीगर अरकान कमेटी हर हाल में जद्दोजहद करती नज़र आती है और कोशिश करती है कि वो मेहनत कशों को किसी न किसी बहाने से फौरी तौर पर जो मराद दिलवा सकती है वो दिलाए। उसमें कामयाबी भी उनको हासिल रही है। नवेद अनवर सिद्दीकी हो या फिर चेयरमैन अब्दुल मारूफ, सदर नदीम खोकर, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास या दीगर अरकान कमेटी, वो हर हाल में अमली जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने KBS से बातें करते हुए मुख्तसरन क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा गौर से। ऑल सिंध वेलफेयर एसोसिएशन के जॉइंट इंचार्ज नवेद अनवर सिद्दीकी, जो कि इदारे तरक्यात कराची एम्प्लॉयज़ यूनियन के सरपरस्त आला भी है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी इतनी मेहनत और उनकी जद्दोजहद, मुस्तकिल वो इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि किस मुलाजिमीन को तनख्वाह मिली ना मिली, किस मुलाजिमीन का ट्रांसफ़र हुआ ना हुआ। बहरहाल हम उनका भी बेहद शुक्र अदा करते हैं। यह हमारी टीम का वो हिस्सा है नवेद अनवर सिद्दीकी का, कि उनकी बदौलत से आज लोगों को तनख्वाहें, पेंशन, अफसरानों को तनख्वाहें अदा हो गई। रिकवरी में अच्छी खासी रिकवरी इस वक्त हो रही है। पिछले माह की रिकवरी जो है 27 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त भी रिकवरी 11 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो लिहाजा इस सिलसिले में भी हम डायरेक्टर रिकवरी रज़ा कायम खानी का भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वजह से रिकवरी में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। मारूफ बताइएगा कि KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन बड़ी जद्दोजहद कर रही है किसी तरह कि अपने अफसरान व मुलाजमीन, खुसूसन मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, एडॉक मुलाजमीन, रिटायर मुलाजमीन, कि उनके जायज़ हुकूक और मराद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इस रमज़ान मुबारक में क्या अचीवमेंट हासिल की है KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन ने? आपके चैनल से के तवज्जुह से ये मैं बताना चाहता हूँ कि KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन में इदारे तरक्यात कराची के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब और मेंबर फाइनेंस शुजात हुसैन साहब, डायरेक्टर फाइनेंस शम्स सिद्दीकी साहब की जद्दोजहद और उनकी मेहनत और उनकी काविशों की वजह से इस ईद उल फितर में से पहले मार्च की तनख्वाह अदा कर दी गई। 1 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन को तनख्वाह मिल चुकी हैं, 16 से अबव के अफसरानों को तनख्वाह मिल चुकी है और 1 से 15 के रिटायर्ड पेंशनरों को पेंशन भी दी जा चुकी है। इस वक्त बैंकों में कोई रश नहीं है, बिल्कुल लोग इत्मीनान से ही ईद मना रहे हैं। KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इस सिलसिले में मुस्तकिल जो है इंतज़ामिया से राब्ते में रही है और इंतज़ामिया ने KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ मुकम्मल ताउन किया है। दूसरी अहम बात, डिसीज़ कोटे जो तकरीबन 28 या 29 डिसीज़ कोटे अपॉइंटमेंट लेटर है, DG साहब अन करीब कुछ लोगों को डिसीज़ कोटे के अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तीसरी अहम बात, सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड कि वो मुलाजिमीन जो सहरी और इफ्तार इस इदारे में करते हैं, जो शिफ्टों में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उस सिलसिले में KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन ने डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह से ये मुतालबा किया कि इनकी सहर और इफ्तार के लिए कुछ रकम मख्तस की जाए कि ये इत्मीनान से सहर और इफ्तार यहाँ कर सकें। लिहाजा हमारे इस मुतालबे को मानते हुए, हमारी इस दरख्वास्त को सामने रखते हुए डायरेक्टर जनरल साहब ने 1 लाख रुपये कैश अदा कर दिए जो उनको मिल चुके हैं।
یہ کے ڈی امپلائز یونین ایم کیو پاکستان لیبر ڈویژن ہے اور یقینی طور پر یہ محنت کشوں کے جائز حقوق کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے اور کے ڈی اے میں ریفرنڈم کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرتی ہے تاکہ ریفرنڈم ہونے کے بعد ایک سی بی اے جو عملی طور پر سی بی اے ہو وہ آ کر حقیقتاً لیبر کے یعنی کہ ملازمین کے جائز حقوق اور مراد کا تحفظ کر سکے، ریٹائر ملازمین ہو یا ان کے حاضر سروس ملازمین کے واجبات ہوں یا ان کی میڈیکل کی بحالی ہو، اس کے لیے عملی جد و جہد کر سکیں۔ یقینی طور پر کے ڈی امپلائز یونین اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئی ہے اور یقینی طور پر اس میں سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی، چیئرمین عبدالمعروف، صدر ندیم کوکر، جنرل سیکرٹری قمر عباس اور ان کی تمام کمیٹی کے اراکین کی کاوشیں خوش آئندہ رہیں۔ عزیز عارف، KBS بلیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔